हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम है। आज हम लोग हाल में हुई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से प्रेरित जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस बनते हैं उनको कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इमलिया कोडर थारू जनजाति संग्रहालय को प्रतिष्ठित भारतीय उपमहाद्वीप उत्तरदायी पर्यटन पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। यह उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में स्थित है, ये भी नोट करेंगे। बलरामपुर जिले में स्थित है संग्रहालय। कुछ और जो उत्तर प्रदेश से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो भी रिवाइज करते हुए चलते हैं हम लोग। जैसे कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस यह है 24 जनवरी। उसके अलावा जो राजकीय पक्षी है उत्तर प्रदेश का वो है सारस। सारस पशु बारहसिंघा। और राजकीय पुष्प पलाश। राजकीय जो वृक्ष है वो है अशोक का पेड़। राजकीय नृत्य कथक। और जो राजकीय चिन्ह है ये 1938 में स्वीकृत किया गया था। राजकीय चिन्ह 1938 में स्वीकृत है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है उसमें जो दो मछली है वो किसका प्रतीक है? ये आप लोगों को बताना है। मछली किसका प्रतीक है? ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्वामी रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है बलिया। बलिया मैप में देखेंगे तो यहाँ पे स्थित है। मैप से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं उत्तर प्रदेश में। तो जो पहला क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल बॉर्डर से जुड़ते हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा 7 जिले। ठीक है। और कितने जिले हैं जो सबसे ज्यादा नेबरिंग बॉर्डर स्टेट से हैं मिलते हैं? तो सबसे ज्यादा जो मिलते हैं वो है एक सोनभद्र। कितने राज्यों से मिलता है? ये 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। उसके अलावा ललितपुर, ये एक राज्य की सीमा से लगा हुआ है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। जीवित न्यूरॉन्स के साथ जैविक डेटा केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? इसका सही आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें सिंगापुर का शीर्ष स्थान है। इसके अलावा ट्री लेडी नाम से मशहूर कीर्तिदा मेकानी का फिलहाल में निधन हो चुका है। आगे, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड द्वारा महिलाओं के लिए पहला कमांडो कोर्स कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है हरियाणा। ये हरियाणा के मानेसर में स्थित है। मानेसर। इसके अलावा जो हरियाणा से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो ये हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने फिलहाल में पहली हाइड्रोजन ट्रेन की जो शुरुआत की है वो है जिंद रेलवे स्टेशन से की है। और गुड़गांव में टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन फिलहाल में मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया गया है। और हरियाणा के सिरसा किन्नू को जीआई टैग मिला है। यहाँ हरियाणा की स्पेलिंग गलत है। आगे बढ़ते हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का पुरस्कार किसको मिला है? इसका सही आंसर रहेगा कजिया जिल्लिच मेजो। ये केरल से हैं। कजिया लिच मेजो ये केरल से बिलोंग करती हैं। और ये जो मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का आयोजन है ये जयपुर में किया गया था।
आयोजन जयपुर में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कॉस्पर विक्रम साराभाई पदक 2026 किसे दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। ये पहली भारतीय महिला है जिनको ये पुरस्कार मिला है और विश्व की थर्ड महिला है जिनको यह पुरस्कार अभी तक मिल चुका है। इसकी शुरुआत हुई थी 1990 में। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1990 में। तब से ये अभी तक 4 भारतीयों को मिला है। उनमें से UR राव, इनको 1996 में मिला था। गुरुबख्श 2014, गुरुबख्श सिंह लखना। उसके बाद है अनिल भारद्वाज, इनको 2024 में। और अभी 2026 में पहली महिला अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को यह पुरस्कार मिला है। और इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। कॉस्पर विक्रम साराभाई पदक जो है, कॉस्पर का जो फुल फॉर्म है, पहले तो कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च, कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च रिसर्च है। और ये जो पदक है ये कॉस्पर और इसरो दोनों को संयुक्त रूप से दिया जाता है। कॉस्पर और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया जाता है। किसको मिलता है? यह डेवलपिंग कंट्रीज में स्पेस रिसर्च में योगदान देने के लिए दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है, सांग्रीला डायलॉग रक्षा सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? इसका आंसर है सिंगापुर। अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देशों की सूची से बाहर कर दिया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो ध्यान से देखिएगा। इसका सही आंसर है सीरिया। सही आंसर रहेगा सीरिया। 9वां क्वेश्चन है, IWG वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स में भारत के किस शहर को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है मुंबई। इसके अलावा जो टॉप की मुंबई की जो रैंक है, मुंबई की रैंक है 50। ठीक है, इंडिया का इकलौता जो शहर ऐड किया गया है वो है मुंबई। और इसके अलावा जो टॉप की 3 सिटीज हैं वो हैं बैंकॉक पहले नंबर पे, फिर टोक्यो और तीसरे नंबर पे बार्सिलोना। ठीक है, और ये जो IWG वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स है, ये किन कारकों पे दिया जाता है? इसके जो मेन कारक रहते हैं ये हैं, एक तो जलवायु और धूप, जलवायु धूप। दूसरा ब्रॉडबैंड की स्पीड, जो आपका इंटरनेट है, ब्रॉडबैंड। और तीसरा है रहने और खाने का खर्च, रहने और खाने का खर्च। ये 3 पॉइंट पे। इसके अलावा एक पॉइंट और है, ये जो मेन पॉइंट है इन तीनों पे ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है, आदिवासी भाषाओं का संग्रहालय और संग्रहालयों पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है? इसका सही आंसर है मैसूर। इसका उद्घाटन केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गा दास उइके और कर्नाटक के जनजातीय कल्याण मंत्री रघुमूर्ति द्वारा किया गया है। 11वां क्वेश्चन देखेंगे, गर्भणी मित्र गर्भनी मित्र कोर्स किसने शुरू किया है? इसका सही आंसर है आयुष मंत्रालय। और ये महिलाओं के लिए शुरू किया गया है, कोई भी महिला इस कोर्स को कर सकती है।
और देश में जैसे नर्सों और डॉक्टर्स की कमी या फिर कुछ ऐसा इमरजेंसी बनती है जिसमें प्रेगनेंसी के टाइम पे ये काम आ सके, इसलिए ये कोर्स शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला नॉन जीएमओ पॉपकॉर्न बीज का उद्घाटन किसने किया है? नॉन जीएमओ पॉपकॉर्न, ये रहेगा ऐसे, नॉन जीएमओ पॉपकॉर्न बीज का उद्घाटन किसने किया है? तो उसका सही आंसर है सीपी राधाकृष्णन, अपने जो उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। कहाँ पे हुआ है? मुसनूरू एलूरू जिला, आंध्र प्रदेश में कार्यक्रम में यह लॉन्च किया गया। इसकी जो विशेषता है वो है यह गर्म करने पर अधिक फैलने वाला मक्का बीज है। और ये किसके सहयोग से तैयार किया गया है? भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान और गवर्नमेंट पॉपकॉर्निंग, इसके सहयोग से यह बीज तैयार किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है काफी, तो आप लोग ध्यान से इसे नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बड़े पैमाने का बायोपॉलिमर प्लांट कहाँ विकसित किया जा रहा है? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 3080 करोड़ से यह विकसित किया जा रहा है और बलरामपुर चीनी मिल्स द्वारा इसे विकसित किया जाएगा। 14th क्वेश्चन है, हंगरी में आयोजित कनित्जा ओपन 2026 किसने जीता? तो इसका सही आंसर है प्रदेश एम। इन्होंने जर्मनी के वादिम पेट्रोव्स्की को हराकर यह पदक जीता है। यह पदक चेस का है, चेस ओपन है ये। और इससे पहले इन्होंने 2023 में फुल ग्रैंड मास्टर का टाइटल जीता था। फुल ग्रैंड मास्टर टाइटल ये 2023 में जीत चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, यामानासी ने कहां पर 600 करोड़ निवेश करेगी? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। और यामानासी ने प्रीफेक्चर ने यूपी में एमएसएमई में निवेश किया है और इसके लिए यूपी में इन्वेस्ट यूपी में यामानासी डेस्क स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2026 कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 23 अगस्त। और जो इसकी थीम थी वह थी विकसित भारत की ओर नवाचार और वैश्विक अंतरिक्ष नेतृत्व की आकांक्षा। अगला क्वेश्चन, 20 से 23 अगस्त 2026 तक 4 दिवसीय इंडिया डे फेस्टिवल कहां आयोजित किया गया? इसका सही आंसर है मॉस्को, रूस में। और इसकी जो थीम थी, संस्कृतियों की एकता, लोगों की दोस्ती। 18वां क्वेश्चन, अदब और सकाफत लिटरेरी फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर रहेगा कारगिल। और इस फेस्टिवल की जो थीम थी वह थी लद्दाख हाईलैंड की संस्कृति का उत्सव। आप लोग सभी की जो थीम है ये जरूर से नोट कर लीजिएगा, कई बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में कांस्य पदक जीतकर किस भारतीय महिला युगल जोड़ी ने इतिहास रचा? तो पहला जो ऑप्शन है वो है कविप्रिया सेल्वन और सिमरन सिंघी, या त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद, इनमें से यही दो जोड़ियां गई थी। तो जो आंसर रहेगा वो है त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद। ये दिल्ली में 17 से 23 अगस्त तक आयोजित किया गया। भारत ने पहली बार इसकी मेजबानी की है और त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा है, क्योंकि ये पहली बार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, डूरंड कप के 135वें संस्करण को किसने जीता? तो इसका सही आंसर है ईस्ट बंगाल एफसी। इसने 7वीं बार यह पदक अपने नाम किया हुआ है। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है डूरंड कप, जिसका पहला संस्करण 1888 में खेला गया था।
अगला क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो आपको देखते हुए चलनी है। पहला है विद्यार्थी सहाय व्यवस्था योजना कहाँ पर शुरू की गई? कर्नाटक में। संध्या किरण कैशलेस स्वास्थ्य सेवा योजना, ये इसे भी कर्नाटक में शुरू किया गया है। द्विप्ति योजना, यह भी छत्तीसगढ़ में। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। गुरु दक्षिणा मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस योजना, ये भी उत्तर प्रदेश में। होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना, इसकी शुरुआत राजस्थान में हुई है। प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना, इसको केरल में शुरू किया गया है। वैटरी वान मगल योजना, यह तमिलनाडु में शुरू हुई है। और अन्ना सिर योजना, इसको भी तमिलनाडु ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। AK-203 असॉल्ट राइफल शेर कहाँ विकसित की गई है? AK-203 असॉल्ट राइफल शेर कहाँ विकसित की गई है? इसका सही आंसर है आयुध कारखाना परियोजना कोरवा प्लांट अमेठी। यह 100% स्वदेशी राइफल है जिसके सारे पुर्जे भारत में ही डेवलप किए गए हैं। इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड, इसके द्वारा ये विकसित की गई है। अगला क्वेश्चन है, हंगरी के नागी कानिजा में आयोजित प्रतिष्ठित कानिजसा ओपन 2026 का ग्रुप ए शतरंज खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर है प्रणीत सैम। ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। जर्मनी के वादिम पेट्रोव्स्की को हराकर इन्होंने यह खिताब जीता है और यह तमिलनाडु से हैं। आगे बढ़ेंगे। भारत का पहला डिजिटल मृदा बनावट मानचित्र किस संस्थान ने विकसित किया है? भारत का पहला डिजिटल सॉइल टेक्सचर मैप किस संस्थान ने विकसित किया है? तो इसका जो राइट आंसर है राष्ट्रीय मृदा एवं भूमि उपयोग योजना ब्यूरो, यह नागपुर में स्थित है। इसमें क्या होगा कि हेक्टेयर स्तर पर मिट्टी के वर्गीकरण और बनावट की जानकारी सारी प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन, महिला सरकारी कर्मचारियों को संपूर्ण सेवा काल में 2 बार 180 दिनों के लिए 2 बार 180 दिनों का सेवतन सवेतन मातृत्व अवकाश देने के प्रस्ताव को किस प्रदेश ने मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी ने इसे मंजूरी दी है। 2 वर्ष के अंतर के नियम को भी हटा दिया गया है और बच्चा गोद लेने वाली जो माताएं हैं उनको भी यह लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग का एक एकल खिताब किसने जीता? यहाँ पे यूटीटी राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग का एकल खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर है पारस जैन। यह महिला एकल में सिंड्रेला दास ने जीता है और पुरुष में पायस जैन ने। इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये भी देखते हुए चलेंगे। ब्रिक्स खेल में मंत्रियों की बैठक विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुई। 18वां ब्रिक्स एकेडमिक फोरम से लखनऊ में आयोजित किया गया। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक इसे नई दिल्ली में हुई है। आगे हम लोग और भी डेली करंट अफेयर्स लाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए चैनल एग्जाम हैक से।